Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. एंड जैसे कि आप पहले वाले व्लॉग में देख चुके थे जहाँ पे मैंने शेयर किया था हमारा एक्सपीरियंस वेयर वी ट्रैवल फ्रॉम बैंगलोर टू हैदराबाद, तो उसी को ही कंटिन्यू करते करते अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो है मैं उसको शुरू करती हूँ. सो या वंस वी रीच्ड टू माय सिस्टर्स प्लेस, हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा ट्रैवल हो जाता, तो उस दिन का हमने ब्रेक लेके देन ऑन द नेक्स्ट डे वी स्टार्टेड आवर जर्नी. मेरी दीदी एंड जीजू के पास एक बहुत ही क्यूटू सा जर्मन शेफर्ड है. हिज नेम इज़ काजा. मुझे तो यही लगता है कि इसको यही लगता होगा कि द मोमेंट वी रीच एट देयर होम इसके पेरेंट्स को हम कहीं लेके ही चले जाते हैं. तो वी टारगेटेड दैट मॉर्निंग 6 AM विल गेट रेडी एंड हम चले जाएंगे, बट वो 6 AM से 7 AM हो गया था. तो वो यूजुअली उस तरीके से होता ही है. तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें भी बना ली थी लाइक, क्योंकि हम ब्रेकफास्ट वगैरह जो था सैंडविच वगैरह हम वो सब बना के ही लेके गए थे. हमारा ये टारगेट यही था कि हम ज़्यादातर लाइक ब्रेक लेना नहीं चाहते थे. लाइक एक टाइम अगर ब्रेक बीच में ले लेते हैं तो इजी रहेगा पूरा का पूरा जर्नी जो है वो कवर करना. तो अपना सामान सब कुछ गाड़ी में उठाने के बाद वी आर स्टार्टिंग आवर जर्नी. ये हम जो जा रहे हैं वी आर गोइंग हेयर फॉर 2 नाइट एंड 3 डेज़ का. सो इस तरीके से हमने अपनी जर्नी जो है वो शुरू कर दी है. जर्नी हमारी शुरू करने से पहले मैंने सोचा कि सबको थोड़ा बहुत दिखा दिया जाए. तो ये जो मेरे पास में बैठे हैं ही इज़ माई जीजू, पीछे मेरे हस्बैंड है एंड उनके साथ में ये जो मेरे साइड से दिख रही है छोटी सी ये मेरी दीदी है एंड उन्हीं के साथ मेरी प्यारी सी रूनी. तो हम लोगों ने अपना जर्नी अब जो है वो हम शुरू कर दिया है. हम लोगों ने मॉर्निंग 7 AM हमारी जर्नी जो है वो स्टार्ट कर दी थी एंड हमें लगा था कि हमें काफ़ी ज़्यादा रास्ते में थोड़ी शायद भीड़ वगैरह मिल जाएगी, बट फॉर्चुनेटली हमें ऐसा कुछ नहीं मिला. हमारा जो जर्नी था थ्रू आउट बहुत ही सही गया. कोई भी हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि ट्रैफिक कम था. बट येस, अगर मैं आपको बताऊं तो हम पहले भी एक बार हम पे जा चुके थे. तो उस टाइम मेरे जो हस्बैंड के फ्रेंड है ही ऑल्सो स्टेज इन हैदराबाद, तो हमने तब उनके साथ ये प्लान बनाया था. तो वहाँ से जो वो मतलब गए थे इट जस्ट टुक ओनली 6 आवर्स, बट इस बार दिखा रहा था कि इट विल टेक 7 to 8 आवर्स. तो हमें पहले समझ नहीं आ रहा था कि इतना 2 घंटा एक्स्ट्रा क्यों लिया, बट वंस वी स्टार्टेड आवर जर्नी तब हमें समझ में आया कि इतना क्यों टाइम लिया. एंड ये मैं आप लोगों को ब्यूटीफुल व्यू दिखाना चाहती थी क्योंकि वी वर सो एक्साइटेड टू सी दीज हॉट एयर बैलून्स. एंड हमें ये लग रहा था क्योंकि जस्ट पोंगल के बाद ही हमने अपनी ये जर्नी स्टार्ट की थी लाइक ऑन 15 जनवरी. सो आई बिलीव ये पोंगल की वजह से ही ये कुछ मे बी कुछ हुआ होगा, तो उसके वजह से ये हॉट एयर बैलून्स यहाँ पे लगाए हुए थे. बट इट वॉज़ वेरी प्लेजेंट टू सी दोज थिंग्स. एंड उसके साथ हमारा ये ब्यूटीफुल जर्नी चल रहा है एंड यू गाइज प्लीज़ इन्जॉय दिस वीडियो. मैं यूजुअली पीछे ही बैठती हूँ, मतलब यूजुअली मेरे हस्बैंड एंड जीजू जो है वो सामने बैठते हैं एंड मैं दीदी एंड रूनीम हम पीछे ही बैठते हैं. बट इस बार मैंने ही बोला कि नहीं मुझे आगे बैठना है एंड उन्होंने भी ज़्यादा कुछ नहीं कहा. द थिंग इज़ दैट मुझे थोड़ा सा मोशन सिकनेस है, तो फिर उन्होंने ही बोल दिया कि नहीं तो आगे ही बैठ जा. एंड फॉर्चुनेटली आगे बैठ के मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे वीडियोज़ ले पाई. तो मैं तब सोच रही हूँ कि कभी अगर जाती हूँ तो मैं आगे ही बैठूँ. तो यस, उसके बाद अभी हमने ले लिया अपना काफ़ी हद तक हमारा जर्नी हमने कंप्लीट कर लिया था. ऑलमोस्ट हमने 3.5 आवर्स हमने जर्नी अपना कंप्लीट करने के बाद वी थॉट लेट्स टेक अ ब्रेक. तो या वी टुक दिस रेस्टोरेंट कॉल्ड वंतारा. हम यहाँ पे थोड़ा सा हमने ब्रेक लिया जस्ट लाइक फॉर 30 मिनट्स. थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लिया, थोड़ा वॉशरूम ब्रेक भी हो गया. एंड यहाँ पे मेरे हस्बैंड ऑलरेडी लैपटॉप लेके बाहर आ चुके हैं बिकॉज ही ऑलरेडी गॉट अ कॉल फ्रॉम हिज ऑफिस. तो फिर वो भी कह रहे थे कि हाँ थोड़ा सा ब्रेक ले ही लेते हैं, तो वो भी थोड़ा सा अपना ऑफिस का काम कर लेंगे. और ये है आसपास का नज़ारा. अभी अराउंड इस टाइम पे 10 बज रहे थे जब हमने अपना ये ब्रेक वगैरह ले लिया था. हमने खाना पीना ऑलरेडी खा लिया था एंड इस टाइम पे हम ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत हल्की चिट चैट कर रहे थे. एंड बस सब यहाँ से हम दोबारा टारगेट कर रहे थे कि चला जाए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा रहता था हमारे पास जर्नी और कवर करना. तो उसके साथ हमने हमारा फिर से जर्नी कंटिन्यू करना शुरू किया.
सो गाइस यहाँ पे हम ऑलमोस्ट हम्पी को रीच कर चुके थे, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो जिस तरीके की ये पहाड़ जो है जो आपको दिखने को मिल रहे हैं, सो दिस इज़ अ साइन विच कॉल्स दैट यू हैव रीच टू हम्पी। तो हम्पी में आपको काफ़ी सारे राइस फील्ड देखने को मिलेंगे एंड इट्स एक्चुअली अ ब्यूटीफुल व्यू जो कि आप इस वीडियो के थ्रू देख पा रहे होंगे। मैं ज़्यादा अच्छे से शायद वीडियो कहीं कहीं जगह पे नहीं ले पाई, बट आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको सब दिखा पाऊँ। तो यहाँ पे हम सभी बात वगैरह कर रहे हैं, गाना चल रहा है, कुछ ना कुछ चिट चैट चल रही है एंड वी आर एंजॉइंग आवर ब्यूटीफुल जर्नी। सो यू आल्सो हम आ चुके हैं, देखिए हम्पी में हम घुस चुके हैं। सबसे ज़्यादा एस्टॉनिशिंग बात ये होती है कि ये सारे के सारे जो पत्थर हैं इतने बड़े बड़े साइज़ के, वो ऐसे इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर अलाइंड है कि देख के लगता है कि ये शायद अभी गिर जाएंगे, बट ये कब बहुत लंबे टाइम से ऐसे ही है। राइट नाउ वी हैव रीच टू हनुमान हल्ली एंड ये जगह फेमस ही इसलिए है क्योंकि यहाँ पर है अंजनाद्री टेम्पल, और ये टेम्पल बहुत ही फेमस है जो कि मैं आपको अभी क्लोज अप व्यू में दिखा रही हूँ। ये है फेमस क्योंकि ये है बर्थ प्लेस ऑफ हनुमान जी। सो नाउ फाइनली वी हैव रीच्ड टू आवर डेस्टिनेशन जो कि है हम्पी विस्कर्स रिज़ॉर्ट। ये रिज़ॉर्ट बहुत ही सुंदर है एंड इस रिज़ॉर्ट के आसपास लाइक सेम एरिया में लाइक ऑलमोस्ट लाइक 3 किलोमीटर्स के डिस्टेंस में आपको 2 और रिज़ॉर्ट मिलेंगे, लाइक फेदर रिज़ॉर्ट एंड बोल्डर्स रिज़ॉर्ट। एंड ये वाला हमने इसलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि इसमें आपको नेचुरल वाटरफॉल देखने को मिलेगा एंड ये तुंगाभद्रा रिवर से ही डायरेक्टली आता होता है। तो वी वर क्वाइट एक्साइटेड टू स्टे हेयर एंड अभी हम यहाँ पे ऑलमोस्ट वी रीच्ड हेयर बाय 2:30। सो हम आफ्टरनून में ही यहाँ पे पहुँचे, वैसे भी 1 अराउंड ही चेक इन का टाइम होता है, तो हमने ऑलमोस्ट अपने सारे लगेज वगैरह दे दिए एंड नाउ वी आर गोइंग टू आवर रूम। सो थोड़ा फ्रेश अप होने के बाद नाउ वी डिसाइडेड दैट हम लोग जाएंगे शैक पे। तो हम लोग गए थे शैक पे खाना खाने के लिए एंड ट्रस्ट में ये जगह है ही इतनी सुंदर, आपको चारों तरफ राइस फील्ड देखने को मिलेंगे। अभी बहुत सारे शैक होते हैं जिसमें आपको एक्चुअली मैंने आपके साइड से रिवर जाते हुए भी आपको देखने को मिलेगा। तो इट्स एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल थिंग। तो हमने ऑलमोस्ट वहाँ पे दोपहर से लेके इवनिंग तक हम वहीं पे रहे बिकॉज इट वॉज सो प्लेजेंट टू बी देयर। देन हम वहाँ से दोबारा हम रिज़ॉर्ट पे हम वापस आ गए एंड मैं आपको फाइनली अब दोबारा से अच्छे से व्यू दिखा रही हूँ क्योंकि दिन में मैं शायद इतने अच्छे से नहीं दिखा पाई थी एंड ट्रस्ट में हम दोपहर को ही पहुँचे थे एंड देन उसके बाद हम फटाफट से फ्रेश होके दोबारा हम निकल गए खाना खाने के लिए। तो बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं आपको प्रॉपरली अच्छे से दिखा पाऊँ, वो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ स्टे ट्यून। अभी के लिए तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि हम रात के टाइम पे यहाँ पे पहुँच चुके थे, तो इतनी सुंदर वाइब मिल रही थी, मैं आपको क्या बोलूँ। एंड ये जो मेरे साइड में ये पास की जगह है, ये आपका पूरा डाइनिंग एरिया इन्होंने बनाया हुआ है, आप यहाँ भी खा सकते हैं। और एल्स यहाँ पे एक जगह पे हम जा रहे हैं जो कि ठीक उसके पास में ही है। तो यहाँ पे रोज़ रात को अराउंड लाइक 7 to 9-9:30 तक बॉनफायर होता है। तो आई वॉज सो एक्साइटेड फॉर दैट क्योंकि रात के टाइम पे एक्चुअली में काफ़ी ठंड हो जाती है वहाँ पे। तो दिन में बहुत गर्मी होती है बट रात में ठंड हो जाती है एंड प्लस क्योंकि ये रिवर साइड वाला ही पोर्शन था, तो ठंडी हवा साथ में बॉनफायर, तो यू कैन अंडरस्टैंड कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन बना था। सो दिस वॉज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट थिंग विच वी ऑल हैव एक्सपीरियंस्ड। विद दैट हमारा आज का दिन जो कि है हम्पी डे 1 वो यहीं पे ख़त्म होता है। कल का दिन जो है वो हम काफ़ी सारी जगहों को एक्सप्लोर करने वाले हैं एंड उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो को अपलोड करूँगी। तो गाइज़ प्लीज़ स्टे ट्यून टू दिस चैनल क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोस आने वाले हैं जो कि आई एम श्योर आपको अच्छे लगेंगे। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।